हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परमानेंट सीक्रेट रिवील का पार्ट 5। हाँ दोस्तों, पार्ट 5 पे इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का एक बार फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो पर कमेंट करने लग गए हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, पाको को मिस्सो के बारे में पता चलता है कि मिस्सो के साथ कितना गलत होता है, और इसलिए वह उसकी मदद करने के लिए उसे वह कुछ करना चाहती है। इसलिए वह कॉन्सर्ट की टिकट मिस्सो को देती है और दोनों मिलकर सुमिरे का कॉन्सर्ट देखने जाते हैं। लेकिन वहाँ मिस्सो पर एक गलती हो जाती है, क्योंकि वहाँ मिचिको ने मिस्सो की आइडेंटिटी देख ली थी कि मिस्सो ही परमैन है। और उसके बाद कॉन्सर्ट खत्म हो जाने के बाद पाको और मिस्सो अपने अपने घर चले जाते हैं, और मिस्सो अपने घर पर बैठकर सोच ही रहा था कि पाको की वजह से मुझे कितनी खुशी मिली पहली बार। और तभी वहाँ पर पाको आ जाती है। फिर पाको पूछती है, क्या मिस्सो तुम कल फ्री हो? तो मिस्सो कहता है, क्या काम है तुम्हें? पाको बताते हैं, कल हम क्या घूमने चल सकते हैं? एक पहाड़ी है जिसे पहाड़ी पर मैं बहुत दिनों से जाना चाहती थी, क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलोगे? तो युवा सर का मिस्सू वैसे सोचता है, फिर कहता है ठीक है पाको, हम कल चलेंगे। और पाको वहाँ से जाने वाली होती है, तभी पाको को एक ख्याल आता है, क्या मिस्सू ने अपना होमवर्क किया है या नहीं। और वह फिर से मिस्सू के पास आती है और वो कहती है, क्या मिस्सू तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? तो युवा सुनकर मिस्सू कहता है कि अभी तक नहीं किया मैंने। और ये बात सुनकर पाको काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं मिस्सू के ऊपर, और मिस्सू से कहते हैं कि तुम इस ग्रुप के लीडर हो, तुमने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, तुम स्कूल में खड़े रहते हो और इसके अलावा कुछ नहीं करते, तो अब हम लोगों की बेइज्जती करवाते हो। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, लेकिन इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? और ये बात सुनकर पाको एकदम गुस्से से कहती है, क्योंकि हम लोगों पर इसका फ़र्क पड़ता है, क्योंकि तुम हमारे ग्रुप के लीडर हो, और इसीलिए तुम यदि तुमने इस वक्त अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगी। और ये बात सुनकर मिस्सू डर जाता है और मिस्सू अपने पढ़ाई करने लगता है, मतलब कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने लगता है। और उसके बाद मिस्सू अपने मन में कहता है कि कहाँ फंस गया इस पाको के साथ। और पाको कहते हैं, क्या तुमने कुछ कहा? तो मिस्सू कहता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे ही मिस्सू अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है। अब आगे मिस्सू अपना होमवर्क लगातार कंप्लीट कर रहा होता है, और ऐसे करते 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 उसका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। और पाको कहती है, चलो देखा तुमने, अगर तुम रोज़ कोशिश करोगे तो तुम्हारा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा, और तुम कोशिश ही नहीं करते तो क्या होगा? इसलिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए ताकि हमारा कोई भी काम ना छूटे, और तुम आगे से ऐसा ही करना। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, हाँ हाँ मैं ऐसा करूँगा पाको। और ये बात सुनकर पाको एकदम हंसने लगती है, और पाको कहती है अपने मन में कि ये कितना डरता है, लेकिन जब ये हंसता है तो कितना क्यूट लगता है, और मुझे भी इस वक्त चलना चाहिए। और फिर परवीन से कहती है, मिस्सू तुम कल टाइम पर आ जाना, हमेशा की तरह लेट मत हो जाना, और अगर तुम लेट हो गए तो तुम जानते हो मैं क्या करूँगी। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है, क्या करोगी तुम? तो पाओ कहते हैं, तुम खुद ही जान लेना, और इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्सू कहता है, कल मैं जाऊँगा नहीं, देखता हूँ ये पाको करेगी क्या। पता नहीं ये अपने आप को क्या समझने लग गई है, ये अपने आप को हमेशा इस ग्रुप का लीडर समझती है और दोस्त मुझ पर जमाती है। पता नहीं कल मेरा क्या होगा, मैं तो देखूँ ये क्या करेगी। और इतना कहकर वह सोने चला जाता है। और इसी तरह से सीन शिफ्ट होता है पाको के घर का। पाको अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां उसकी रोड उससे पूछती है कि तुम कहाँ गई थी, तुम आई और यूँ चली गई मुझे बिना बताकर, तुम कहाँ चली गई थी? तो ये बात सुनकर पाको कहते हैं, कुछ नहीं मैं मिसो के घर गई थी। तो वह कहती है, तुम उससे कुछ ही देर पहले तो मिली थी और फिर से तुम उससे मिलने के लिए चली गई? और ये बात सुनकर पाओ कहती है, कुछ नहीं, कल मैं और मिस्सू एक पहाड़ी पर घूमने के लिए जाने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत दिन से प्लान बना रही थी पहाड़ी पर घूमने के लिए, लेकिन मैं सोचती थी कि मैं अकेली जाकर क्या करूँगी, क्यों ना मैं मिस्सू को अपने साथ ले जाऊँ, और इसलिए मैं उसके घर गई थी। और वहाँ जाकर मैंने क्या देखा, मिस्सू ने अपना होमवर्क अभी कंप्लीट किया ही नहीं, और कल उसे फिर से टीचर से पनिशमेंट मिलेगी, और मैं ये नहीं चाहती थी कि कल मिस्सू को फिर से पनिशमेंट मिले और उसका मूड ख़राब रहे, इसलिए मैंने उसका होमवर्क करवाने में उसकी हेल्प की थी। और ये बात सुनकर पाकू की रोबोट कहती है, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुमने उसका होमवर्क किस तरह से कंप्लीट करवाया? और ये बात सुनकर पाको हंसने लगती है और कहती है, ये तो मेरा पुराना स्टाइल है होमवर्क पूरा करवाने का, जो हमेशा मैं यूज करती रहती हूँ किसी पर भी, और कोई भी मुझे ना कहने की हिम्मत नहीं कर सकता। और फिर वह बताती है कि मैं मिसो के पास चली गई थी और उसे धमकाकर उससे सारा होमवर्क कंप्लीट करवा लिया। और ये बात सुनकर पाको की रोबोट कहती है कि हाँ मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम उसकी हेल्प किस तरह से करवा सकती हो, तुम थोड़ी ना उसकी होमवर्क करने में उसका काम करोगी, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, तुमने हमेशा अपनी दादागिरी दिखाई होगी, तभी जाकर मिस्सू ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। मिस्सू ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो उससे जो कहो वो पूरा कर दे, तुमने उसे दादागिरी से गुस्से में कहा होगा, तब जाकर मिस्सू ने अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा। और ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है, हाँ रोबोट तुम तो काफ़ी समझदार हो गई हो। तो ये बात सुनकर उसकी रोबोट कहती है, हाँ मैं समझदार क्यों नहीं होंगी, तुम्हारी रोबोट जो ठहरी। और ऐसे कहते कहते दोनों हंसने लगते हैं। और उसके बाद पाको क्या करते हैं, वे अपनी
रोबोट का नोज का बटन दबाकर उसे रोबोट बना देती है, उसे कपड़ा कर देती है और वह सोने चली जाती है। और दूसरी तरफ मिस्सू को भी दिखाया जाता है। मिस्सू भी सोने ही वाला होता है, वह पाको के बारे में सोच रहा होता है और वो कह रहा था कि पता नहीं कल पाको क्या करेगी, मैं भी तो जानूँ ये क्या करती है। और वह इतना कहते कहते सो जाता है और सीन शिफ्ट होता है अगले दिन का। अगले दिन मिस्सू हमेशा की तरह लेट उठने वाला था, लेकिन वह पाको के बारे में सोचते सोचते सो ही नहीं पाता, इसलिए वह जल्दी उठ जाता है। मिस्सू टाइम से उठ जाने के बाद सोचता है, अरे मैं तो आज जल्दी उठ गया, चलो इसी बहाने मैं आज स्कूल जल्दी चला जाऊँगा, कम से कम टीचर मुझे डांटेंगे तो नहीं। और वह इतना कहकर सीधे फ्रेश होने चला जाता है। और आज मिस्सू काफ़ी खुश था क्योंकि मिस्सू का आज होमवर्क कंप्लीट हो गया था। मैं सोच रहा था अगर मैं अपने टीचर को अपना होमवर्क दिखाऊंगा तो सर उसके कितने खुश होंगे। और ये बात सुनकर मैं सोच सोच कर काफ़ी खुश हो रहा था। और वह ऐसे ही करते करते सीधे फ्रेश होकर आ जाता है और तैयार होने लगता है स्कूल जाने के लिए। मिस्सू की मम मिस्सू को जल्दी उठ जाने के बाद एकदम सरप्राइज थी। वह कहती थी आज ये इतनी जल्दी कैसे उठ गया, ये हमेशा इतना लेट उठता था। वह मिस्सू से पूछती है कि मिस्सू तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कि मॉम क्या बात है, आप इस तरह से मुझसे क्यों पूछ रही हैं। तो मिस्सू की मॉम पूछ रही थी कि मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी कि तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गई। और ये बात सुनकर मिस्सू को काफ़ी गुस्सा आता है अपनी मॉम पर। मॉम से वह कहता है मॉम, और मिस्सू की मॉम कहती है हाँ हाँ मैं जानती हूँ, तुम आज तुम्हारी आंखें जल्दी खुल गई हैं इसलिए तुम इस तरह से बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ कि तुम हमेशा लेट उठते हो। आज ज़रूर कुछ कारण है जो तुम इतनी जल्दी उठ गई हो, बताओ क्या कारण है। तो ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कि मॉम ऐसा कुछ भी कारण नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। और फिर मिस्सू अपना नाश्ता करता है, उसके बाद अपनी मॉम को बाय करके वहाँ से चला जाता है। और स्कूल पहुँच जाने के बाद वह सीधे अपने क्लासरूम की तरफ एंटर होता है। और ये सब देखकर सभी बच्चे हैरान थे कि आज मिस्सू इतनी जल्दी टाइम पर कैसे आ सकता है। और वह जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। और वहाँ पर मिच्ची को भी मिस्सू को देखती है कि मिस्सू इतनी जल्दी कैसे आ गया। और वह कल वाली बात को याद करने लगती है कि मिस्सू का किस तरह से उसने पेश देखा था और मिस्सू ही परवीन है। और वह ये कह रही होती है कि मुझे सिर्फ उसके बारे में पता लगाना है कि ये अपनी आइडेंटिटी किस तरह से छुपाता है, और उसके बाद मैं सब कुछ जान जाऊंगी। पहले से मुझे कल के लिए मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि ये मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि मिस्सू ही परवीन है, मैं ये जान चुकी हूँ। ये मिस्सू मेरा है और इसे मैं किसी का नहीं होने दूंगी। और उसके बाद मिच्ची को मिस्सू के पास जाती है और कहती है ये कि मिस्सू कैसे हो तुम। और ये बात सुनकर मिस्सू तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये लड़की मिच्ची को जो हमेशा उससे बातचीत उल्टा सीधा करती थी, मतलब कि उससे ढंग से बात नहीं करती थी, वो आज उससे पूछ रही कि वो कैसा है। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कि हाँ हाँ मिच्ची को मैं एकदम ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे आई हो मेरे पास। फिर मिच्ची को मिस्सू से कहते हैं कि मिस्सू मुझे तुमसे कल के लिए तुमसे माफ़ी मांगनी है कि मुझे माफ़ कर दो। और ये बात सुनकर मिस्सू और भी हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या तुम्हें कल के लिए मुझसे माफ़ी मांगनी है। ये बात सुनकर मिच्ची को कहती है क्या हुआ मिस्सू, तुम इस तरह से क्यों चौंक रहे हो। तो मिस्सू कहता है कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही सोच रहा था। तो मिच्ची को कहती है हाँ मुझे पता तुम क्या सोच रहे होगे, क्योंकि मैं तुम्हें क्लास के बीच में सबके सामने थप्पड़ मारा और तुम्हारी बेइज्जती भी की थी, और कवार साहब ने तुम्हें पीटा भी था। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है हाँ मैं इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन अब तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही हो। तो मिच्ची को ये बात सुनकर एकदम से कहती है क्योंकि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं जान चुकी हूँ ये बात कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया वो बिल्कुल गलत था, इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और क्या तुम मुझे माफ़ करोगे। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है कि हाँ मिच्ची को क्यों नहीं। और वैसे भी मिस्सू तो एकदम सीधा साधा और भोला भाला तो है ही है, हम सभी तो जानते हैं कि वो कितना कितना सीधा है। अरे मैं अलग स्टोरियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बल्कि इस स्टोरी में बात कर रहा हूँ। इस स्टोरी में मिस्सू किस तरह का है और वह किस तरह का बिहेवियर है उसका। मिस्सू उसे माफ़ कर देता है। और ये बात सुनकर मिच्ची को काफ़ी खुश हो जाती है और वो कहती है चलो इसने कम से कम मुझे माफ़ तो कर दिया, अब मुझे प्लान बी इस्तेमाल करना चाहिए। और वह कहती है क्या मिस्सू अब मैं तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बन सकती हूँ। और ये बात सुनकर मिस्सू कहता है क्या तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी है। तो मिच्ची को कहती है हाँ क्यों नहीं। तो मिस्सू कहता है लेकिन तुम मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहती हो, मेरे अंदर तो कुछ भी डंका नहीं है, और तुम्हें तो हमेशा क्लास में ऐसे लड़के पसंद हैं जिसे स्पोर्ट और पढ़ाई दोनों चीज़ों में इंटरेस्ट हो। और ये बात सुनकर मिच्ची कहती है हाँ मिस्सू तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसलिए मैं सोच रही थी कि तुम्हारी क्लास में तुम एक अलग ऐसी लड़की हो जिसका कोई दोस्त नहीं है, और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे दोस्त बनो, क्योंकि मैंने बाकी सभी को परख के देख लिया, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, वो मेरी दोस्ती के बिल्कुल लायक नहीं है जितना कि तुम हो। और ये बात सुनकर मिस्सू अपने मन में खुश हो जाता है, वो कहता है क्या मिच्ची को मुझे सबसे अलग समझती है, वो भी क्लास में। और मिच्ची को अपने मन में कहती है अगर मिस्सू मेरा हो जाएगा
तो शहर का रखवाला परवीन जिसे सारी लड़कियां पसंद करती हैं वह सिर्फ मेरा होगा और किसी का नहीं। और ये बात सुनकर मित्सु एकदम कहता है, हाँ मिचिको, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहूँगा, मुझे भी तुमसे दोस्ती करने में काफ़ी खुशी मिलेगी। और ये बात सुनकर मिचिको और भी खुश हो जाती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और वो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और ऐसे ही मिस्सो के टीचर क्लासरूम में एंटर होते हैं और वह मिस्सो को देखकर क्लास में एकदम हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं, मिस्सो आज तो तुम मुझसे भी पहले आ गई। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है कि हाँ सर, आज मैं जल्दी उठ गया था इसलिए। ये बात सुनकर मिस्सो के टीचर कहते हैं कि मुझे पक्का मालूम है तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होगा। तो ये बात सुनकर मिस्सो एकदम कहता है कि सर मैंने आज अपना होमवर्क भी कंप्लीट किया है। और ये बात सुनकर मिस्सो के टीचर एकदम हैरान हो जाते हैं और क्लास में बाकी मौजूद लड़के लड़कियां भी हैरान हो जाते हैं कि मिस्सो आज जल्दी भी आया और अपना होमवर्क कंप्लीट करके भी ला जाए, ये कैसे हो सकता है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर मिस्सो के टीचर कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो पहले मैं तुम्हारा होमवर्क चेक करना चाहूँगा पहले। और वह अपनी डेस्क पे बैठ जाते हैं और पहले सभी बच्चों की अटेंडेंस लेने लगते हैं और अटेंडेंस लेने के बाद वह मिस्सो का सबसे पहले होमवर्क चेक करते हैं और उसमें थोड़ी बहुत गलती आती है, लेकिन मिस्सो के टीचर काफ़ी खुश हो जाते हैं मिस्सो से और मिस्सो से कहते हैं कि मिस्सो, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, आज पहली बार तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आए हो और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम आज के बाद अपना होमवर्क इसी तरह से पूरा करके लेकर आना। और मुझे भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल कि तुम्हें मैं इस तरह से डांटता हूँ और चिल्लाता हूँ। और ये बात सुनकर क्लास में मौजूद सभी बच्चे हंसने लगते हैं और कवाब साहब जोर जोर से हंस रहे होते हैं और वो कहते हैं, मिस्सो का तो कुछ भी नहीं हो सकता। और कबाब कहता है कि मिस्सो का तो कुछ हो ही नहीं सकता, मिस्सो तो हमेशा ऐसा ही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो आज अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आया तो कल मुझे पक्का मालूम है वो अपना होमवर्क कल कंप्लीट नहीं करके लेकर आएगा, मैं पक्का कह सकता हूँ, वो भी शर्त लगा कर। और साहू कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। और कबाब कहता है, क्या तुम मुझे शर्त लगा रहे हो? और साहू ये बात सुनकर कहता है, हाँ मैं शर्त लगाता हूँ कि कल मिस्सो अपना होमवर्क इसी तरह से कंप्लीट करके लेकर आएगा। और ये बात सुनकर कबाब कहता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंस कैसे हो कि मिस्सो अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आएगा। तो ये बात सुनकर साहू कहता है कि पहले तुम्हें शर्त लगानी है या नहीं। तो कबाब कहता है, हाँ मुझे शर्त लगानी है। तो साहू कहता है, तो शर्त लगी। तो कबाब कहता है, किस बात की? और उसके बाद साहू कबाब से कहता है, अगर मिस्सो कल अपना होमवर्क नहीं करके लेकर आएगा तो तुम मुझे 10 घूंसे मार सकते हो। अगर मिस्सो होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आ गया तो मैं तुम्हें 10 घूंसे मारूंगा। बोलो, शर्त लगी? और ये बात सुनकर कबाब एकदम डर जाता है। कबाब कहता है, क्या कहा तुमने? तो साहू कहता है, अगर शर्त मंजूर हो तो लगाओ। तो कबाब कहता है, हाँ मुझे मंजूर है, वैसे भी मैं जानता हूँ कि मिस्सो अपना होमवर्क कंप्लीट कर कर नहीं लेकर आएगा, वह सिर्फ आज ही गलती से अपना होमवर्क कंप्लीट करके लेकर आ गया है, बस इसलिए तुम इतने उछल रहे हो। कल तुम तैयार रहना मार खाने के लिए। और ये बात सुनकर साहू कहता है, मैं तो हमेशा मार खाता रहता हूँ, लेकिन तुम तैयार रहना। और वह इतना कहकर वहाँ से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। और ऐसे ही चलते चलते उसके सारे पीरियड समाप्त हो जाते हैं और टाइम हो जाता है लंच टाइम का। लंच टाइम के समय पर मिच्ची मिस्सो के पास आती है। मिस्सो अपना अकेला खाना खा रहा होता है और मिच्ची को कहती है, क्या मिस्सो, मैं तुम्हारे पास यहाँ आकर बैठ सकती हूँ? और ये बात सुनकर मिस्सो एकदम कहता है, हाँ क्यों नहीं। और वह मिचिको के साथ खाना खाने लगता है और मिचिको भी मिस्सो के साथ खाना खा रही होती है। तभी कावा साबू मिचिको के पास आते हैं और कहते हैं कि मिचिको, तुम हमारे पास से उठकर मिस्सो के पास क्यों आ गई खाना खाने के लिए? और इस बात को सुनकर मिचिको कहती है, देखो कबाब, आज के बाद तुम मिस्सो को कभी परेशान मत करना और मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं इसी तरह से मिस्सो के साथ बैठूंगी और लंच करूंगी। और मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कल से मिस्सो के लिए माफ़ी मांग ली है और तुम भी मिस्सो से अभी इसी वक्त माफ़ी मांगो। और ये बात सुनकर कबाब कहता है, क्या मैं इस मिस्सो के बच्चे से माफ़ी मांगूं? लेकिन क्यों? मिर्ची को कहती है, क्योंकि मैं कह रही हूँ, तुम मिस्सो से माफ़ी मांगो। और ये बात सुनकर कबाब कहता है, इसे तो मैं देख लूँगा। और वह मिर्ची के सामने मिस्सो से कहता है कि मिस्सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। और ये बात सुनकर मिस्सो कहता है अटकती आवाज़ में, हाँ कबाब। और उसके बाद कबाब साहब वहाँ से चले जाते हैं। और साहू कहता है ये बात सुनकर कि इस मिर्ची को हो क्या गया है, कल तक तो ये मिस्सो से इतनी चिड़ी हुई थी, आज ये इस तरह से मिस्सो से बात कर रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये सब हुआ क्या और ये हो क्या रहा है। तभी कबाब मन में सोचने लगता है और वो कहता है कि मिच्ची को कुछ ऐसी वैसी लड़की नहीं है कि वो यूं ही मिस्सो को इस तरह से माफ़ी मांगने के लिए हमें बोल दे। जरूर कुछ बात है जो मिच्ची को मुझे नहीं बता रही है। और ये बात सुनकर साबू कहता है, क्या बात है और क्या बात हो सकती है जिसे देखकर मिच्ची को ने हम दोनों से मिस्सो से माफ़ी मंगवाई। और ये बात सुनकर कबाब कहता है,
खैर छोड़ो, हमें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर मित्सु मिचिको से कहता है कि मिचिको आखिर तुम्हें हुआ क्या है? आज तुमने मुझसे माफ़ी नहीं मांगी बल्कि कवासाकी से भी माफ़ी मंगवाई। ऐसा तुमने क्यों किया? और ये बात सुनकर मिचिको कहती है कि मित्सु, मैं अभी अभी तुम्हारी नई नई दोस्त बनी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचूं? तुम क्लास में कितने अच्छे लड़के हो। तुम किसी से ज़्यादा बात नहीं करते और किसी से ज़्यादा उलझते भी नहीं, और यही नेचर तुम्हारा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। तुम बाकी के लड़कों से कितने अलग हो, मैं तुम्हें काफ़ी दिनों से नोटिस कर रही थी, लेकिन मैंने तुम्हें ये बात कभी नहीं बताई। इसलिए मैंने सोचा कि जब तुम मुझसे दोस्ती कर रहे हो, क्यों ना कवासाकी ने जो तुम्हारे साथ कल किया उसके लिए कवासाकी तुमसे माफ़ी मांगी। क्यों, कैसा लगा तुम्हें मेरा आइडिया? और ये बात सुनकर मित्सु अटकती हुई आवाज़ में कहता है कि हाँ मिचिको। तो ये बात सुनकर मिचिको हंसने लगती है और मिचिको कहती है कि मित्सु, तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? और तुमसे मैं एक बात और कहना चाहिए थी, क्या मैं तुम्हारे साथ आगे से इसी तरह से खाना खा सकती हूँ तुम्हारे साथ बैठकर, और तुम्हारे साथ मैं घर भी जाना चाहती हूँ। तो मित्सु कहता है ये बात सुनकर, क्या तुम सच कह रही हो? तो मिचिको कहती है हाँ मैं सच बोल रही हूँ, क्यों क्या हुआ? तो मित्सु कहता है हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा और तुम्हारे साथ लंच भी करूंगा। और ये बात सुनकर मित्सु काफ़ी खुश हो जाता है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि आज उसकी समझो लॉटरी लग गई हो। और ऐसे ही चलते चलते स्कूल की छुट्टी हो जाती है। मित्सु को सोकर अपने घर जा रहा होता है, वो भी अकेले अकेले। तभी पीछे से उसे कोई आवाज़ देता है, और ऐसे ही चलते चलते ये स्टोरी यहीं समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने बहुत जल्द पेश करूँगा। ओके गुड बाय, सायोनारा।